नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, वो भी एकदम बेस से चल रही हैं। हमारी क्लासें जितनी भी हमारे बैच बने हैं, 3 बैच मैं आपको बता चुका हूं। कक्षा 9 का बैच है उम्मीद बैच, कक्षा 10 का बैच है संघर्ष बैच, और नवोदय वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उनके लिए सफलता बैच है। दोस्तों, संघर्ष बैच और आज का ये वीडियो रहने वाला है। आज कक्षा 9 का मैं मैथ आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कक्षा 9 का बैच है उम्मीद बैच। उम्मीद बैच में बेहतर से लाजवाब कंटेंट के साथ में आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो, तनिक भी परेशानी हो, कोई किसी प्रकार का डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि कहीं आपको इतना बेस से समझाऊंगा, एकदम जीरो से लेके हीरो बनाऊंगा, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। दोस्तों, आज का ये उम्मीद बैच में पहली क्लास होने वाली है। संघर्ष बैच की पहली क्लास हो चुकी है। संघर्ष बैच की पहली क्लास जो हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग हुई कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आज उम्मीद बैच में एक ऐसा चैप्टर हम लोग लेके आए हैं जिनकी भारी डिमांड रहती है। जो चैप्टर कह सकते हैं कि इतना आप में इतना बेहतरीन चैप्टर है, जिसको कक्षा 9 ही नहीं, कक्षा 10 नहीं, हर कंपटीशन लेवल में वो एकदम आता ही आता है, एकदम फिक्स है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये एक गाना चला था कि नंबर सिस्टम यानी सिस्टम सिस्टम। ये गाना नहीं दोस्तों, गाना पे नहीं आना है, हमें देखना है कि नंबर सिस्टम यानी हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। अच्छा, यानी नंबर सिस्टम माने होता है क्या? संख्या पद्धति। अब इन चैप्टर को मैं एकदम बेस से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तनिक भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। अच्छा, नंबर सिस्टम में आज आपको चैप्टर लेके आया हूं कक्षा 9 का, यानी नंबर सिस्टम। देखिए, कक्षा 9 वाले एकदम आज से प्रॉपर नोट्स अपनी बनाएंगे और विधिवत से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि कई भाई कई बहन कक्षा 8 उत्तीर्ण कर चुके हैं और कक्षा 9 की पहली पारी में आ चुके हैं। बेहतरीन से आज से पढ़िएगा, तनिक भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। कोई कंपटीशन, कोई भी, ये नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हर कंपटीशन में आपको मिलेगा, चाहे आप जिसकी तैयारी करें, नंबर सिस्टम आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की ये वीडियो रहने वाली है बेसिकली नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम से आज के बाद 1 नंबर के जितने भी सवाल यहां से बनते हैं आज की ही वीडियो में कंफर्म हो जाएंगे। बस आप बने रहें हमारे साथ और लगे रहें। देखिए, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि इसका ये जो नंबर सिस्टम है, हम नंबर सिस्टम कहते किसको हैं? यानी वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नंबर सिस्टम से रूबरू एकदम आसान से समझ चुके होंगे। यानी फिर से मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम हम उसे कहते हैं जिनको हम किसी संख्या रेखा पर दर्शा सकें, लिख सकें, डिनोट कर सकें, उन्हें हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए, यहां पे मैं परिभाषा की बात कर लूं। परिभाषा देखिए, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, यानी नंबर लाइन पे, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा यानी इंग्लिश में बोले तो नंबर लाइन पर लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। अच्छा, देखिए भाई, नंबर सिस्टम तो हो गया, ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब इससे जितने भी रिलेटेड बातें हैं
मैं आपको एक एक बेहतरीन से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये तो रही नंबर सिस्टम की बात, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। ये देखिए, जैसे अब नंबर लाइन पे दर्शाएंगे कैसे हम, यानी ऐसे मान लीजिए ये हमारी एक रेखा है, इसमें हम कुछ यहां मान लिए 0 मान लिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम जितनी भी संख्याएं मैं लिख रहा हूं, इन संख्याओं को मैं किन्हीं ये रेखाओं पर दर्शा सकता हूं या लिख सकता हूं। इसीलिए मैं आपको लिखा हूं कि वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। अच्छा, अब आप ये बताइए, जितने भी आज तक आपके जितने भी आसपास जितने भी जहां आप जाते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं और आप पूछते हैं कि आपके घर में कितने पंखे हैं, या आपके घर में कितने मेंबर हैं, या आपके कॉलेज में कितने कमरे हैं, सभी ये जितने भी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, यानी हमारी जितने भी दिनचर्या यानी हमारी प्राकृतिक में जितनी भी चीजें हैं, वो किसी न किसी नंबर से निरूपित है, किसी न किसी नंबर से निरूपित है। इसीलिए हम लोग आज लेके आए हैं एक फेमस सा चैप्टर, नंबर सिस्टम। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा कि नंबर सिस्टम के बाद दूसरी हेडिंग जो हमारी पढ़ने वाली है वो है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। अच्छा, जब संख्याओं के प्रकार की मैं बात कर लूं तो आपको जानना पड़ेगा कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं भैया, हम कहीं यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे टीचर कहेंगे, अगर मैं आज कहीं आपको मिले तो आप भैया मुझे भैया कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। लेकिन इसी तरह हमारी संख्या भी बटी है कि भैया तुम प्राकृतिक संख्या हो, तुम पूर्ण संख्या हो, तुम पूर्णांक हो, और तुम परिमेय हो, तुम अपरिमेय हो। इसी तरह एक एक करके हमारी बटी है संख्याएं। तो एक एक पर हम एकदम बेस से स्टडी करने वाले हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखिए, सबसे जो पहली संख्या हमारी आती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए, पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। जो पहली हमारी संख्या है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या की जब बात आती है तो हम इसे कहते हैं, इसे आप बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए, जब भी प्राकृतिक संख्याएं की बात आ जाए तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या जिसे हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आपने बचपन में क्या इस्तेमाल किया था, एक एक करके हम समझ लेते हैं। जब आप नर्सरी में थे, छोटी कक्षाओं में थे, तो आपको आपके टीचर बताते होंगे ऐसे लिखा रहता था, ऐसे 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 डॉट करके ऐसे 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 लिखा रहता था, और आपके टीचर कहते थे इसको आप क्या करिए भैया मिला दीजिए। ऐसे ऐसे हम लोग करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, तो ये हमारा जो बन जाता था उसे हम कहते थे एक। ऐसे ऐसी ऐसे संख्याएं फिर आती है, अगली इसी कड़ी में आती है ऐसे 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 ऐसे। अब इसको भी हम मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगी क्या, 2। इसी तरह जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो नंबर सिस्टम के बारे में इसी तरह थोड़ा थोड़ा जान रहे थे कि भैया कुछ पॉइंटें होती हैं जिसको हम मिला देते हैं, उसको हम 1 पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ते हैं, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अब हम भाई बड़ी कक्षा में आ गए हैं, कक्षा 9 में आ गए हैं, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी थी नर्सरी वाली बातें थी। अब हम कक्षा 9 की बातें बता रहा हूं। देखिए, जो हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। हमारे आसपास जितने भी आपके जहां आप बैठे हो, आप मैं मान के ये चलता हूं कि आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हैं, आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हैं,
तो भैया आपके पास कलम होगा, पेन होगा, रफ होगा, कॉपी होगी, आपका अगर मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल होगा, मोबाइल स्टैंड होगा, चार्जर होगा, लीड होगा, ये तरह तरह की चीजें आप अपने पास रखे होंगे। आपसे मैं पूछूं कि आपके बगल में कितनी लीड है, आपके घर में कितने पेन है, आप जहां पढ़ रहे हो कौन कितने बेंच है, तो ये आप मुझे बताओगे कि भैया जो मैं जहां पे मैं पढ़ रहा हूं वहां पे मेरे पास एक लीड है, एक बेंच है, एक कुर्सी है। तो आपने कहा एक एक नाम लिया ना, एक एक जब नाम लिया तो यानी किसी भैया गिनती यानी काउंटिंग आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जब आपने काउंट किया, आपने गिना, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या अब आप कहेंगे कैसे? अब आप मानिए कि प्राकृतिक संख्या इसलिए हम कह दिए कि भैया जब हम बचपन में थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानते थे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी इनफाइनाइट तक जाती है। इंग्लिश में इसको प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए इसकी एग्जांपल की मैं बात कर लूं, एकदम बेस से चलूंगा दोस्तों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये करते करते ये जाएगी अनंत तक हमारी जाने वाली है। अच्छा, ये तो रही भैया हमारी प्राकृतिक संख्या की बात, जिसे हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। फिर इसी बीच एक खुराफादी बालक आया, वो कहा कि सर आपने बताया कि भैया प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होती हैं। हमने कहा यानी सॉरी अनंत तक होती हैं, तो ये बताइए कि जैसे 8 के बाद 8 के पहले 7 आता है, 7 के पहले 6 आता है, 6 के पहले 5 आता है, 5 के पहले 4 आता है, और 4 के पहले 3 आता है, और 3 के पहले 2 आता है, और 2 के पहले 1 आता है, लेकिन 1 के पहले कुछ नहीं आता। देखिए 1 के पहले कुछ है नहीं। तो इसी तरह हमारे वैज्ञानिक सोच रहे थे और तो उन्होंने एक फिर नई संख्या का निर्माण किया, नई संख्या का निर्माण किया जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लिखना भी नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे इसकी पूरी हैंड राइटिंग बेहतरीन से, वहां हम जो जितना भी पढ़ाते हैं वहां पे ये सब सेंड कर देते हैं फ्री में। देखिए प्राकृतिक संख्या की मैं बात कर लिया, अब इसके इसी कड़ी में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अच्छा जब पूर्ण संख्या आ गई तो कोई बात ही नहीं। पूर्ण संख्या यानी सिर्फ भैया हमने प्राकृतिक संख्या की अभी बारे में स्टडी किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैं बताया, और मैं ये बताया कि 9 के पहले 8 आता है, 8 के पहले 7 आता है, 7 के पहले 6 आता है, 6 के पहले 5 आता है, 5 के पहले 4 आता है, 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, लेकिन 1 के पहले कुछ नहीं आता। तो भैया वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम 1 के पहले 0 तो लगा सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगा सकते। तो भैया जब पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हमारी जाती है अनंत तक जाती है। अच्छा, अब आपको ये दिख रहा होगा या आप समझने के प्रयास भी कर रहे होंगे कि प्राकृतिक जो हमारी संख्या है वो सारी की सारी, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या हमें दिख रही हैं वो सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्या में है। आप कहेंगे कैसे? देखिए ऐसे हमें है, देखिए ये है हमारी प्राकृतिक संख्या है या नहीं? हाँ ये है हमारी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जो जितनी ये पूरी संख्याएं हैं ये सब इसके अंदर आ रही हैं, सभी इसके अंदर आ रही हैं। ओनली यहां पे पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है और लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो हमारी प्राकृतिक वाली जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, लेकिन सभी जितने भी पूर्ण संख्या हमारे हैं सब प्राकृतिक संख्या के अंदर में नहीं आते हैं। तो एक पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये हर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे इसे नहीं कर पाते। देखिए है क्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या होती है, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, देखिए ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा एक नंबर में पूछा जाता है, बच्चे इसे नहीं कर पाते। देखिए अब आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए जितनी भी हमारी ये प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, तो यही बात मैं यहां पे लिख दिया कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आती, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 1 से स्टार्ट है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु यानी लेकिन या परंतु या लेकिन कुछ भी कह लीजिए, यानी लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते भाई। इसको आप ध्यान से एकदम मन से देखिएगा, क्योंकि एक नंबर का प्लस हमें बहुत ही एक नंबर माने होता है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप एकदम मेरी बातों से परिचित हो चुके होंगे और बेहतरीन से समझ भी चुके होंगे। कक्षा 9, हाँ कक्षा 9 वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान दें। देखिए इसके बाद अभी जो मैं टॉपिक आपको बताया वो तो भाई ये पूर्ण संख्या थी और ये प्राकृतिक संख्या के बारे में थी। अब हम इससे अगला टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि अगला टॉपिक हमारा आने वाला क्या है। सपोज करिए एक बार के लिए कि भैया जो शिमला में रहता है, उसके जो शिमला में रहेगा वहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां पे किसी दिन -30 डिग्री सेल्सियस है, किसी दिन -20 है, किसी दिन -0 है, ऐसे यानी घट रही है, बढ़ रही है। इसलिए हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें 0 भी आ जाए। अभी तक हम प्लस वाली संख्याएं सब पढ़ चुके हैं, लेकिन माइनस वाली संख्या नहीं पढ़े हैं। अब उसमें जो नया हमारे लिए आएगा, यानी अगली हेडिंग आएगी जिसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर में मेरे दोस्तों आने वाला है क्या, यानी 0 को भी मैं सम्मिलित कर दूंगा, और यानी 0 के अगर दाईं तरफ जाऊंगा तो प्लस आएगा और 0 के बाईं तरफ जाऊंगा तो माइनस आएगा। देखिए बेहतरीन से समझिए, आप तनिक भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। इसको स्क्रीनशॉट करें और फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से समझ चुके होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा हेडिंग आता है वो आता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर। एकदम बेस से चलूंगा, 0 से हीरो बनाने का मेरा दावा है, आपको बना भी दूंगा। देखिए अब जब पूर्णांक संख्या की बात आ जाती है तो हम पूर्णांक संख्या में करते क्या हैं, कुछ नहीं करते मेरे दोस्तों, एक हम नंबर लाइन खींचते हैं। देखिए एक हम संख्या बेहतरीन से एक नंबर लाइन खींच लिया मैंने, नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन खींचा, एकदम मिडिल में मैं रख दिया भैया यहां पे 0। देखिए अगर मैं 0 के दाईं तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा और इधर जाऊंगा तो निगेटिव आएगा, ये तो आपको पता है। और ये जाएगा कहां, इनफाइनाइट। इसका चिन्ह आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कक्षा 8 में आपके टीचर आपको बताए होंगे कि इसका मतलब इनफाइनाइट होता है, हिंदी में बोले तो अनंत। देखिए और इधर 0 के बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में पूरी हमारी संख्या आ जाएगी, वो भी जाएगी कहां तक, ये भी जाएगी इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। अच्छा, इतनी बात आप समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। अब आप ये बताइए, जो हमारी 0 से इधर वाली जितनी भी हमारी संख्या यानी अनंत तक में जितनी भी हमारी संख्या आएंगी उन्हें हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर जो आएंगी बाईं तरफ,
यानी इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो दायां पक्ष और इधर बोले तो बायां पक्ष। अच्छा, इधर जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे, कुछ मुझसे विद्यार्थी ऐसे भी जुड़े होंगे जिन्हें ये तो पता हो गया कि भैया इसको ऋणात्मक कहते हैं, इसको धनात्मक कहते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जीरो को क्या कहते हैं। अच्छा, आपने सही सुना, आपने सही क्वेश्चन किया, ये आता ही है। आप नोट पॉइंट बना के एक लिखिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर में सवाल हमेशा आता है और हमेशा आता है, बच्चे इसे नहीं कर पाते। देखिए, आज से आप इसको भी कर लेंगे। जब जीरो की बात आ जाए, आपसे कोई पूछे कि जीरो कौन सी संख्या है, तो उसे हंस के बताइएगा कि ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप यानी पूर्णांक संख्या बेहतरीन से आप समझ चुके होंगे। यानी पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। अगर जीरो के यानी दाईं तरफ हम लोग जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, अगर जीरो के बाईं तरफ जाते हैं तो हमारा निगेटिव इंटीजर्स आता है। लेकिन मैं जीरो की बात कर लूं तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि अब इसके बाद क्या हमारा आने वाला है। देखिए, अब ये तो हो गया भैया, हमने अभी तक देखा कि भैया जीरो भी आ गया, माइनस का 3 भी आ गया, माइनस का 2 भी आ गया, माइनस का 5 भी आ गया, लेकिन अभी तक बटे वाली सर संख्या नहीं आई। अच्छा, बटे वाली संख्या नहीं आई तो वैज्ञानिकों ने उसकी भी एक खोज की, उसे भी बनाया, उसे भी एक संख्या से दर्शाया। उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। अच्छा, जितने भी हमें आज तक बटे की संख्या, यानी आप कुछ भी ले लीजिए, आपके दिल में जो चले वो ले लीजिए, लेकिन लीजिए भाई जरूर। देखिए, इसी तरह कई ऐसी हमारी संख्याएं हैं जो अनंत तक होती हैं, यानी जो भी आपको बटे में जितनी भी संख्याएं दिख जाएं उन्हें हम लोग कहते हैं यानी भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर्स। अच्छा, आपने कहा कि जितनी भी बटे की संख्या आती है हम उन्हें फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं, लेकिन आपने जैसे सर कहा कि प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यानी ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इसी तरह सर इसका भी कुछ बताइए कि ये भी, इन्हें भी किसी नंबर पे हम रखें, किसी संख्या पे रखें। तो वैज्ञानिकों ने खोज इसकी भी किया और इसको एक नाम दिया जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 8 से, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर। इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरा पूरा बैच जो होने वाला है, उम्मीद बैच, वो पूरा कंप्लीटली हिंदी मीडियम के लिए है, लेकिन मैं इंग्लिश भी आपको बताते चलूंगा, बेहतरीन से आप समझते रहिएगा। देखिए, परिमेय संख्या यानी लोगों ने पूछा कि जो बटे की संख्या होती है इसको हम किस में रखें, तो वैज्ञानिकों ने लिखा कि आप इसे परिमेय संख्या के अंदर रख सकते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोग बेहतरीन से जानते होंगे और समझते भी होंगे, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी P बटे Q क्या होता है भैया, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। अच्छा, लेकिन इसमें शर्त है भाई, कुछ नियम इसमें लगा है कि परिमेय संख्या हम तभी कहेंगे जब इन दोनों नियम का पालन करेंगे, यानी P व Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो, और जो दूसरी शर्त हमारी है
वो कह रही है Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल 0 को होना चाहिए, तभी हम लोग उसे कह देंगे कि हाँ भाई परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल की कुछ बात कर लेता हूं। अभी अभी मैं आपको बताया कि जितने भी बटे की रूप में संख्या होती है उसे हम कहते हैं भिन्न संख्या, यानी बोले तो इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर। और ये परिमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इन दोनों नियमों का पालन अगर करेगी तो हम कह देंगे, अगर नहीं कह रहे तो उसे हम अगली भी संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इन्हीं संख्याओं को ले रहा हूं, 1/2 है, 3/5 है। अब आप ये बताइए p बटे q का मतलब होता है यानी बटे में लिखा रहे। अच्छा, आपने कहा बटे में लिखा रहे, आप ये देखिए भैया क्या 3 जो है हमारा पूर्णांक है? आप कहेंगे बिल्कुल है। आप ये कहेंगे कि 5 क्या है? आप इनको भी कहेंगे कि पूर्णांक है, यानी पहले शर्त तो हमारी पूरी हो गई भैया, p व q पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों पूर्णांक के अंदर आते हैं, वो कैसे आती हैं देख लीजिए आप। यहां से भैया ये 0 है या नहीं? हाँ भैया, इधर आएंगे 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके, इधर आएंगे -1 -2, यानी जो ये संख्या आ रही है इन्हीं के बीच से तो आ रही है। आपने कहा हाँ इन्हीं के बीच से आ रही है, इसीलिए हम ये कह दिए कि भैया पूर्णांक तो होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट है हमारा Q डज नॉट इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। तो Q डज नॉट इक्वल यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हर का मान क्या 0 है? 5 0 के बराबर होता है? आप कहेंगे नहीं, तो भैया ये हमारी, अब हम इसे कह सकते हैं एकदम रियल में कि ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। आइए अब अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि अब इसके बाद क्या आता है। आराम से आप नोट करते चलिए, उसके बाद हम बेहतरीन से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब इसके बाद हमारा आता है इसी का अपोजिट, एकदम उल्टा। आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे विलोम शब्द, तो उसी से मिलता जुलता है ये दोस्तों, कि यानी उल्टा, दिन है तो रात कर देते हैं, ये होता है हमारे विलोम शब्द। तो इसीलिए दोस्तों अभी हमने आपको पढ़ाया कि परिमेय संख्या, अब उसी का भाई एक है, उसी का भाई एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। देखिए अब इरेशनल नंबर्स क्या होता है, आप जाहिर से मैं आपको बता चुका हूं कि विलोम होता है। तो आप कहेंगे यानी जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भाई हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, होना क्या चाहिए भैया? p व q पूर्णांक भी होना चाहिए। इसमें भी भैया p व q पूर्णांक होना है तो होना है, लेकिन इनमें दूसरी शर्त है q डज नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी पूर्णांक, और आप लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय, यानी अभी तक हमने ओनली 4-5 टॉपिक को डिस्कशन कर चुका हूं। अब आप ये समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल की मैं बात कर ले रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल की जब मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल ले लीजिए √2, √3, √5, √7, √11, √13, ऐसे करते करते अनंत अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आपने ये कई स्टूडेंट मेरे भाई जानते होंगे, ये तो आ जाता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भैया कहते हैं 4 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, 8 भी परिमेय संख्या है। आप लोग ये सब
जानते हैं। अब ये बताइए कि भैया मैं 2 को क्यों लिया, 3 को क्यों लिया, 5 को क्यों लिया, 7 को क्यों लिया, 11 को क्यों लिया, 13 को क्यों लिया। अब आप ये बताइए, मैं 4 को इसलिए मैं इसलिए परिमेय कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि √4 परिमेय है या अपरिमेय है। अब आप बताइए, क्या √4 को मैं पहले तो ऐसे लिख सकता हूं। पहली टेक्निक, जब भी जोड़ा मिल जाता है किसी का, जब जोड़ा मिल जाता है उसको हम अलग कर देते हैं, यानी इकट्ठा कर देते तो 2 निकल जाएगा, और जब 2 निकल जाएगा तो भैया मैं बटे 1 मान सकता हूं। ये भैया p बटे q के रूप में लिख गया। इसीलिए हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं, 4 को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। अगर ये भी ना समझ में आए तो ऐसे देख लीजिए, भैया क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं। भैया 2 दूनी 4, यही होता है। अच्छा भैया स्क्वायर से मैं रूट काटा तो बचेगा 2, और 2 के बटे मैं 1 लगाऊंगा, ये भी हमारी बन जाएगी परिमेय संख्या। इसलिए हम 4, 8 यानी वर्ग में जो हमारी संख्या आती है अंडर रूट के अंदर अगर वर्ग में कोई संख्या आती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर जिसका वर्ग नहीं बनता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए, मुझे उम्मीद है कि इतनी बातों से आप परिचित हो चुके होंगे। आइए नेक्स्ट बातों पे हम चलते हैं। अब आप ये बताइए भैया, कई ऐसे मेरे भाई होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी 0 कौन सी संख्या होती है। 0 जो पेपर में हर बार आती है और बच्चे 1 नंबर नहीं ले पाते। देखिए आज मैं बता दूं कि आपको 0 क्या होती है। देखिए 0 ऐसे लिखा रहता है 0। अब इसे हम परिमेय कहें या अपरिमेय कहें। अच्छा ये आप ये बताइए भैया कि मैं 0 को ये नहीं लिख सकता क्या, 0 बटे 1 यानी p बटे q के रूप में लिख गया। जब p बटे q के रूप में लिख गया तो इसे हम लोग कह देंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन यही अगर उल्टा लिख जाए, वो कैसे, ऐसे देख लीजिए 1/0 तो इनको हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इनको हम कह देते हैं इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको आप नोट पॉइंट में जरूर लिख लें क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है। ऐसे करके आप नोट बनाइएगा और नंबर 1 पे लिखिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है। ये 1 नंबर आपको दे के जाएगा, हर कंपटीशन में आता है और पूछता है कि 0 कौन सी संख्या है। हम लोग उसे हंस के बताएंगे कि 0 भी परिमेय संख्या होती है। अच्छा अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप बेहतरीन से समझ चुके होंगे, और जहां आपको दिक्कत आ रही है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं या मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है। मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा जो भी आपकी दिक्कत होगी। आइए अब इसके अगली टॉपिक हमारी आती है जिससे हम प्रश्न कुछ पूछेंगे आपसे। प्रश्न पूछेंगे कि जितना अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या आप अगर बेहतरीन से आप पढ़े होंगे तो हमारे जो प्रश्न मैं 1 नंबर में पूछने जा रहा हूं उसका आप बेहतरीन से आंसर देके जाएंगे। एकदम इजी सवाल आते हैं लेकिन बच्चे डर जाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। देखिएगा कि कैसे हमारे बोर्ड परीक्षा या कंपटीशन में भी ऐसे के क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर या 2 नंबर के हमेशा आते रहते हैं। देखिए कैसे आते हैं हमारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप लोग इसका उत्तर हमें देंगे कहां पे, अपने कमेंट बॉक्स में। जिसको पता है वो तो भाई उत्तर देके जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता दोस्तों देखते रहिएगा। पहला प्रश्न ये है।
और इसका उत्तर ये सब हल वल नहीं करके देना है, इसका उत्तर यानी यस या नो में देना है, हाँ या नहीं में देना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? जल्दी जल्दी जिसको जिसको पता है वो बताते चलिएगा। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? इसी तरह के आपके एक एक नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी यस या नो में इसका जवाब देना है। देखिए एकदम आराम से पूछा क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले जब आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी जिन्हें हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 पढ़ रहे थे। अच्छा इधर देखिएगा, यानी प्राकृतिक संख्या की बात कर लूं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या की मैं बात कर लूं कि 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक जाती है। इसमें पूछा क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या है, यानी जितनी भी ये प्राकृतिक हमारी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं? आप कहेंगे हाँ, इसलिए क्योंकि ये देखिए भैया पूर्ण संख्या के अंदर पूरी प्राकृतिक संख्या भरी है भैया, पूरी की पूरी भरी है, तो हम लोग इसका उत्तर देंगे हाँ होती है, यानी यस। एक नंबर आपका कंफर्म। देखिए अब दूसरा क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर प्राकृतिक संख्या होते हैं? ये कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं? आप कहेंगे ना, क्योंकि यहां पे 0 है और यहां पे 0 ही नहीं, तो काम कहां बन सकता है? नहीं, आप इसमें कहेंगे नो। आपका 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? अब परिमेय संख्या क्या होती है भैया? परिमेय संख्या अभी तो आपको बताया कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा देखिए पूर्णांक क्या होता है, ये ऐसे करिए, आप यहां पे 0 बनाएंगे, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी अनंत तक जाएंगे। अब ये बताइए भैया, ये सभी की सभी हमारी पूर्णांक है। अब जब पूर्णांक है तो मैं कभी भी आपको ऐसे लिखा रह गया तो भैया मैं 1 मान लूंगा। जब 1 मान लूंगा तो ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएंगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे इसको देखिए 0 को मैं 1 मान सकता हूं, 1/1 2/1 3/1 4/1 -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 -5/1, ये सभी भैया परिमेय संख्या की बात किया हूं ना, यानी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या मैं इन्हें p/q के रूप में लिख सकता हूं? आप देखिए ये है भैया p/q, यानी हम इन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा यस, हम लोग लिख सकते हैं यस। ये आपका 3 नंबर यहां से कंप्लीट। देखिए इसी तरह के हमारे जो एक एक नंबर के सवाल बनते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। बेहतरीन से आप समझ चुके होंगे और लाजवाब तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। अच्छा अब इसी में हम बात कर लेते हैं, इतनी जब संख्या पढ़ ही चुके हैं तो थोड़ा कक्षा 10 की बात कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा मस्त हो जाए कि हाँ भैया हमने अभी तक ये जितनी भी सब ये पढ़ा, क्या ये कक्षा 10 में भी है? हाँ है। देखिए कक्षा 10 से यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाता है
और बच्चे जब यहाँ पे समझ में अगर लेते हैं तो कक्षा 10 में फोड़ के आते हैं। देखिए कक्षा 10 में कैसे होता है। ये तो कक्षा 9 की क्लासें चल रही हैं तो कक्षा 9 की भाई बातें होंगी, लेकिन कक्षा 10 से रिलेटेड है तो उनकी बातें यहां पे मैं बता दे रहा हूं। लेकिन पूरा एक्सप्लेन हमारे संघर्ष बैच में जो वीडियो हमारी पड़ चुकी है, अगर नहीं आपको मिली है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप अपना सिलेबस कक्षा 10 वालों देख लीजिएगा। देखिए यहां से भैया आपने कहा मैं एक मेला गया, कहां गया? मेला गया, और मेला में लाया एक का गुल्लक। यहां देखिए ये ला लिया भैया, ये लाया गुल्लक। थोड़ा गुल्लक को डिजाइन कर दूं, यहां देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखिए यहां से ये देखिए ये भैया गोले को डिजाइन थोड़ा कर दूं। अब गोले को डिजाइन कर दिया तो थोड़ा बेहतरीन लगने लगा। अब जब बेहतरीन लगने लगा भैया, इसमें मैं क्या किया जानते हो? इसमें मैं किया भैया, कुछ लिया भैया अपना परिमेय संख्याएं, ये लिया मैंने परिमेय संख्या लिया, और मैं कुछ लिया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब मैं क्या किया? परिमेय लिया और अपरिमेय संख्या लिया, और गांव में टहल रहा हूं, गांव में टहल रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं कि ओहो मैं पा गया भैया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मुझे एक सज्जन आदमी मिला, वो कहा काहे टहल रहे हो भैया? जब टहल रहे हो तो इसका नाम ही दे दो ना कि इन दोनों को फालतू में लेकर टहल रहे हो। इन्हीं दोनों जब मिलते हैं यानी दोनों का रिमिक्स होता है, आप मिक्स वेज सब्जी खाए होंगे। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं यानी परिमेय को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाते हैं तो एक नई संख्या का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वो कक्षा 10 का पहला लेसन है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। देखिए वास्तविक संख्या, संख्या। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से इसे समझ पाए होंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। देखिए अब आप समझ लीजिए कि आप अगर कक्षा 9 में बेहतरीन से अगर आप पढ़ लेंगे तो कक्षा 10 में रियल नंबर में आपको यानी वास्तविक संख्या में तनिक भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप बेहतरीन से करके आएंगे और फोड़ के आएंगे। कक्षा 10, कक्षा 9 और नवोदय का बैच हमारा स्टार्ट है। वो 1 या 2 दिन में हमारी क्लासेस उसकी भी प्रॉपर पढ़ने लगेंगी, जिससे आपको बेहतर तैयारी करने में आसान होगा। और इस वीडियो को अपने भाई, अपने मित्र तक सभी तक पहुंचाने का कष्ट करें। उन्हें भी बताएं कि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में फ्री क्लासेस चलती हैं, वो भी एकदम बेस से चलते हैं, कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं। जो आपको पीडीएफ, जितने भी आपको पीडीएफ है, हमारे क्वेश्चन है, हम आपको सब प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का हमारे इसी चैनल का नाम ही है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको इस जितना भी अभी मैं आपको कंटेंट पढ़ाया वहां पे आपको बेहतरीन से इसका नोट्स मिल जाएगा। आप अगर नोट्स भी नहीं बनाते हैं तो भी आप वहां से आप जाइए, बेहतरीन से फोटोकॉपी करा लीजिए, आप बेहतर से पढ़ सकते हैं, अपने तैयारी में चांद तारे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा रहा है ओनली नंबर सिस्टम से। एक नंबर के प्रश्न जितने भी बन रहे थे, इससे 1 नंबर के प्रश्न पूरे कंफर्म कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर समझ पाए होंगे। और आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो उम्मीद बैच का पहली क्लास थी, वो भी एकदम जोश भरी थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं फिर मिलता हूं अगले टॉपिक पे कल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।